आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि। लाभ हानि में कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में उनका मतलब होता क्या है, तभी हम आसानी से लाभ हानि को समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें 4 टर्म्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो उनका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग है, वो जानना ज़रूरी है। जैसे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या है और हानि क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य क्या होता है? मान लीजिए आपने दुकान से कोई चीज़ खरीदी, तो जितने रुपए में आपने वो चीज़ खरीदी है वो धनराशि उसका क्रय मूल्य है। मान लीजिए आपने एक पेंसिल खरीदी, 2 रुपए की पेंसिल खरीदी, तो वो जो 2 रुपए है वो उस पेंसिल का क्रय मूल्य है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु कितने भी रुपए में खरीदी जाती है वो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाता है। आते हैं विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य होता है कि कोई भी वस्तु जितने रुपए में बेची जाती है। जैसे कि दुकानदार आपको एक किताब 20 रुपए में बेच रहा है, तो दुकानदार के लिए वो जो 20 रुपए है वो उस किताब का विक्रय मूल्य है। आप खरीद रहे हैं, आपके लिए वो 20 रुपए क्रय मूल्य है कि आपने वो किताब खरीदी है, तो वो 20 रुपए उस किताब का क्रय मूल्य हो गया। दुकानदार उसको बेच रहा है आपको, तो दुकानदार के लिए वो 20 रुपए विक्रय मूल्य है। नेक्स्ट टर्म आती है लाभ। लाभ क्या होता है कि यदि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मतलब जितने में वो वस्तु बेची जा रही है, वो क्रय मूल्य से अधिक हो, क्रय मूल्य से यदि ज्यादा हो। क्रय मूल्य मतलब जितने में वो वस्तु खरीदी है, तब होता है लाभ। मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से बताती हूं। दुकानदार ने एक कॉपी थोक से 10 रुपए प्रति कॉपी के हिसाब से खरीदी। एक कॉपी का मूल्य उसने 10 रुपए चुकाया। अब वो उस कॉपी को आपको 15 रुपए में बेच रहा है, तो खरीदी उसने कितने में? 10 रुपए में। तो 10 रुपए हो गया उस कॉपी का क्रय मूल्य, और आपको दुकानदार उसी कॉपी को 15 रुपए में बेच रहा है, वो है विक्रय मूल्य। तो यहां पर उसने 10 रुपए में कॉपी खरीदी और 15 रुपए में आपको वो उसी कॉपी को बेच रहा है, तो यहां पर दुकानदार को क्या हो रहा है? लाभ। और वो लाभ कितने का हो रहा है? 5 रुपए का। तो यहीं से एक सूत्र निकल कर आता है कि लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाकर ज्ञात किया जाता है, जो कि एक फॉर्मूला बन जाता है कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब जितने में आपने वो चीज खरीदी, यदि उससे ज्यादा में आप उसको बेचते हो तो आपको लाभ होता है। जैसे कि दुकानदार को हुआ कि 10 रुपए में उसने वो कॉपी खरीदी है और 15 रुपए में उसने उस कॉपी को बेचा है, तो उसे 5 रुपए का लाभ हुआ है। इसी उदाहरण के माध्यम से हानि को भी बताती हूं। अब मान लीजिए दुकानदार ने एक पेन 3 रुपए के हिसाब से खरीदा। एक पेन 3 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो 3 रुपए क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब किन्हीं कारणों से उस पेन को दुकानदार आपको 2 रुपए में दे रहा है। ठीक, तो 2 रुपए में आपको दे रहा है या 2 रुपए में बेच रहा है, वो हो गया उसका पेन का विक्रय मूल्य। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है।
तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो, या दूसरे सेंस में बोले कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, तब हानि होती है। हानि क्यों होती है? क्योंकि ज्यादा रुपए में, ज्यादा पैसे में तो हमने वो चीज खरीदी है और उसे हम कम पैसे में बेच रहे हैं, तो हमें नुकसान होता है, हमें हानि होती है। तो वो हानि कितने की हुई है कि 3 रुपए में खरीदी थी और 2 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए की दुकानदार को हानि हुई है। तो यहां से हानि का सूत्र निकल कर आता है कि हानि जो होती है वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होती है। क्यों? क्योंकि हानि होती ही तभी है जब हमने ज्यादा में कोई वस्तु खरीदी हो और किन्हीं कारणों से कम मूल्य में उस वस्तु को हम बेच रहे हो, तब हानि होती है, हमें नुकसान होता है। हानि को नुकसान भी कह सकते हैं आप। तो हानि बेसिकली है क्या कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तब हानि होती है। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो हमेशा लाभ होता है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा में बेच रहे हैं वस्तु को, तो हमें लाभ होगा। यदि हम कम में बेचेंगे वस्तु को, कम पैसे में बेचेंगे, तो हमें हानि होती है। तो ये एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि विक्रय मूल्य जब ज्यादा होता है क्रय मूल्य से तो हमेशा लाभ होता है, और जब विक्रय मूल्य कम होता है क्रय मूल्य से तो हमेशा हानि होती है। तो ये जो 2 सूत्र हैं, ये लाभ और हानि को निकालने के लिए सूत्र निकल कर आते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। बस आप इस तरीके से सोचें कि जैसे कि आप कोई चीज खरीदते हैं और कोई चीज बेच रहे हैं, वो चीज दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को समझना है और तब हल करना है। तो ये 4 चीजें, ये जो 4 टर्म्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट करती हूं कि क्रय मूल्य वो मूल्य होता है या वो धनराशि होती है जितने में आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, वो उसका क्रय मूल्य होता है। कि हमने कोई चीज जितने भी रुपए में खरीदी वो उसका क्रय मूल्य है। अब हम किसी चीज को जितने रुपए में बेचते हैं वो उसका विक्रय मूल्य होता है। खरीदने के लिए जो मूल्य होता है वो क्रय मूल्य, और बेचने वाला जो मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य होता है। लाभ मतलब हमें फायदा हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट कब होता है? जब हम कम में कोई चीज खरीदे और ज्यादा में उसको बेचें, तब होता है लाभ, या हमें फायदा होता है या प्रॉफिट होता है। तो लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, और लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। हानि तब होती है जब किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य से कम होता है। विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगी, और विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से तो हमेशा लाभ होगा। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इन टर्म्स को नोट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर हम लाभ और हानि ज्ञात करेंगे।